हाँ मैंने बोला था, गाड़ी हटा दी। दिया, आजकल तेरी नजर यहाँ वहां ज्यादा नहीं चल रही है? लड़के ताड़ रही है तू, पति साथ में चल रहा है, शर्म नहीं आ रही तेरे को? लड़के देख रही है तू? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस गाड़ी देख रही थी। अच्छा, गाड़ियां देख रही है? घर में इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है, वो छोड़ के तू गाड़ी देख रही है? पागल समझा है क्या मुझे? देखिए मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैं बस गाड़ी देख रही थी। लगता है ना तुझे बहुत दिन से खुराक नहीं मिली है। कोई नहीं, घर चल तू। एक सेकंड, घर भी क्यों लेके जाऊं तुझे? सामान इधर दे। जिस लड़के को देख रही है ना, उसके साथ ही घर पे आई हो। जब 15 किलोमीटर पैदल चलेगी ना, जब आएगी अकल ठिकाने। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं घर पैदल इतनी दूर कैसे आऊंगी? भाड़ में जा तू, जैसे मन करे वैसे आई हो। सुनिए सुनिए, अच्छा तो ये है तुम्हारा पति जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा है? यार दिया, अपने पापा से बात तो करो, क्या पता वो हमारी शादी के लिए मान जाए। क्या बात करूं मैं अपने पापा से? राहुल, मैं उन्हें क्या बोलूंगी कि मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ वो सिर्फ 15,000 रुपए कमाता है। राहुल, तुम्हें अच्छे से पता होगा, आज के टाइम पे 15,000 रुपए से कुछ नहीं होता। यार दिया, तो मेरे स्टार्टअप के बारे में बता दो ना अपने पापा को, क्या पता वो मान जाए यार। आज नहीं तो कल सक्सेस तो मिल ही जाएगी ना मुझे। देखो राहुल, मैंने कोशिश करके देख ली, वो नहीं मानेंगे, और वैसे भी मेरे पापा ने मेरे लिए लड़का देख लिया है। अच्छा, कितना कमाता है वो? बिजनेसमैन है, करोड़ों कमा लेता है वो साल के, और वैसे भी वो बहुत खुश रखेगा मुझे। दिया, पैसों से सारी खुशियां नहीं मिलती हैं। देखो, मैं तुम्हें जितना प्यार करता हूँ ना, उतना प्यार तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। राहुल, आज के टाइम पे ना प्यार मैटर नहीं करता, पैसा मैटर करता है, और वैसे भी घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, प्यार नहीं। और मुझे बहुत अच्छे से पता है, वो मुझे पलकों पे बिठा के रखेगा, बहुत प्यार करेगा मुझसे। इसका मतलब तुमने खुद से फैसला कर लिया है ना मेरी जिंदगी से जाने का? हाँ, वैसे भी मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ, तो तुम खुश रहना और अपना ख्याल रखना। मेरे एक फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी राहुल। मेरे पति के पास सब कुछ है, लेकिन वो नहीं जो मुझे चाहिए। एक लड़की को रिश्ते में चाहिए क्या होता है? केयर, रिस्पेक्ट। वो वक्त ही तो मांगती है अपने पति से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो सब चीजें मेरे किस्मत में ही नहीं। तुम तो कह रही थी कि तुम्हारा पति बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और वो तुम्हें पलकों पे बिठा के रखता है। देख लिया, कितना पलकों पे बिठाता है वो तुम्हें। राहुल, प्यार तो बहुत दूर की बात है, ये आदमी तो मुझे हर दूसरे दिन मारता पीटता है। इसके लिए मैं इसकी बीवी नहीं, बस एक खिलौना हूँ जिसपे ये आकर अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। दिया, अगर वो तुम्हारे साथ इतना सब कुछ करता है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पापा ने इनसे कुछ पैसे उधार लिए थे। बस इसीलिए इन्होंने मेरे परिवार को अपने नीचे दबा के रखा हुआ है। राहुल, मजबूर हूं मैं चाहकर भी इन्हें नहीं छोड़ सकती। मेरे पास इनके साथ रहने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अपने कर्मों का ही फल भोग रही हूँ। राहुल, खैर ये सब छोड़ो, तुम बताओ ना, तुम्हारी वाइफ कैसी है? मैंने शादी नहीं की दिया। क्या है ना, मैं प्यार सिर्फ तुमसे करता था। अगर मेरी जिंदगी में कोई और लड़की आती तो शायद मैं उस लड़की से उतना प्यार नहीं कर पाता जो मैं तुमसे करता था। और अगर मैं उस लड़की से शादी कर भी लेता तो उसके साथ नाइंसाफी होती, वो कभी मेरे साथ खुश नहीं रह पाती। इसलिए मैंने कभी शादी नहीं की। देखो राहुल, तुम प्लीज शादी कर लो। तुम पास्ट के चक्कर में अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रहे हो? और वैसे भी मैं तो तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी हूँ ना। मुझे पता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो और अपनी बीवी को बहुत खुश रखोगे। मैंने जो अपनी जिंदगी में फैसला लिया उसका मुझे आज तक पछतावा है। काश उस वक्त मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो आज मेरी जिंदगी कुछ और ही होती। वैसे मुझे काफी खुशी हुई ये देखकर कि तुम अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो गए। क्या फायदा दिया ऐसी सक्सेस का भी, जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया वो तो आज मेरे साथ ही नहीं है ना। और सच बताऊं
तो इस बात का गिल्ट ना जिंदगी भर रहेगा मेरे साथ। राहुल, मैं चलती हूँ। अगर किसी ने आसपास देख लिया और मेरे पति को बता दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अपना ख्याल रखना। काम पे क्यों नहीं आ रहा है तू? 10 दिन से देख रहा हूँ। ये क्या किया आप? साहब, आपने हमारे भैया को थप्पड़ क्यों मारा? चुप रहिए आप, आपको कुछ नहीं पता। एक तो एडवांस लेके जा रखा है, ऊपर से काम पे नहीं आ रहा है। ओए चल हमारे साथ चल। साहब, हमारी बहन की शादी नहीं होगी क्या? क्या बोल रहा है? हम आपसे पूछ रहे हैं, हमारी बहन की शादी नहीं होगी क्या? मुझे क्या पता तेरी बहन की शादी होगी कि नहीं होगी। और तू ही तो कह रहा था कि अच्छे खानदान में रिश्ता हुआ है उसका, तो शादी क्यों नहीं होगी? कहाँ से करवाएंगे शादी धूमधाम से साहब? शादी ही टूट गई। अरे लड़का वाला 5 लाख रुपया मांगा है। अरे साइकिल देने का तो औकात ही नहीं है हमारा। 5 लाख रुपया कहाँ से देंगे? अरे इसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पूरा ओवर टाइम तक मजदूरी करते हैं ताकि अपना बहन का अच्छा से घर में शादी कर सके। और अब वो लड़का वाला 5 लाख रुपया मांग रहा है। शादी टूट गया साहब। अब इस चीज का चिंता में हम काम पर नहीं आ रहे। बताइए ना कैसे काम होगा हमसे? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। तो ये बात है, इसलिए तू काम पे नहीं आ रहा था। देख, माफ कर दे, वो थोड़ा गुस्सा आ गया था यार। 10 दिन हो गए तू काम पे नहीं आया, तो इसलिए मैं खुद आ गया यहाँ पे और तेरे को थप्पड़ मार दिया, उसके लिए माफ कर दिया मुझे। लेकिन एक बात बता, वो लोग दहेज क्यों मांग रहे हैं? इस बारे में पहले बात नहीं हुई थी क्या तुम्हारी? साहब, बात हुआ था पहले। वो लोग बोला कि हमारा बहन पढ़ा लिखा है, अच्छा है, हमको कोई दहेज नहीं चाहिए, एक फूटी कौड़ी नहीं चाहिए। लेकिन जैसे शादी तय हो गया, कार्ड हर जगह बट गया है, तो अब वो लोग कह रहे हैं कि 5 लाख रुपया दहेज चाहिए। क्या है कि लड़का का सरकारी नौकरी लग गया, तो इसलिए बोला है कि 5 लाख रुपया दो तभी तुम्हारा बहन को ब्याएंगे, वरना तुम्हारे घर में शादी नहीं करेंगे हम। हाँ, आप बताइए ना साहब, हम पूरा दिन रात भी मेहनत कर ले और कई सालों तक भी कमा लेना, तो 5 लाख रुपया जुटाने में बहुत समय लग जाएगा। हम कहाँ से 5 लाख रुपया लाएंगे? हमको लगा था कि जो हमारे पास थोड़ा बहुत बचा हुआ है उससे और आपसे कुछ थोड़ा बहुत मांग लेंगे, उससे सब मिला के अपना बहन का शादी कर देंगे। लेकिन देखिए ना, वो लोग 5 लाख का डिमांड कर दिया। हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा साहब कि हम क्या करें। आप एक बार देखिए हमारे बहन को, कोई कमी है इसमें? अरे सर्वगुण संपन्न है, पढ़ा लिखा है, देखने में सुंदर है और खाना बनाना भी आता है। उसके बावजूद 5 लाख रुपया मांग रहा है। देख, इस चीज की मैं दाद देता हूँ कि भाई तूने बहुत मेहनत करी है अपनी बहन के लिए अच्छा रिश्ता मिल जाए इसलिए, और तू अपनी बहन के लिए तो करता है ये सब। और एक बात बता, ये पैसे वैसे देना कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। आज के टाइम पे कौन करता है ऐसा? मना कर दे उन्हें। मेरे हिसाब से तो लड़की ठीक ठाक है, पढ़ाई लिखाई भी उसने अच्छी कर रखी है, तो दहेज वहेज तो नहीं मांगना चाहिए। और तू कैसे राजी हो गया सब देने में? तूने मना क्यों नहीं किया उन्हें? मना कैसे करे साहब? अरे कार्ड वार्ड छप गया है, गांव में कार्ड पहुंच गया और सबको पता भी चल गया कि इसका शादी लग गया है। अब अगर हम ऐसे मना कर देंगे तो कैसे होगा साहब? हम उसके पापा के पास गए थे, खूब बात पैर जोड़े, बोले कि हमारे पास नहीं है 5 लाख रुपया। अब शादी लग गया है, सबको पता चल गया है, तो शादी कर लीजिए। लेकिन वो हमको बोला कि 10 दिन का समय दे रहा है, 10 दिन में 5 लाख का इंतजाम करो, वरना तुम्हारी बहन से शादी नहीं करेंगे हम अपना बेटा का, कहीं और शादी कर देंगे उसका। और साहब, शादी नहीं होगी तो हमारा बहुत बदनामी हो जाएगा। यही सब सोच के बस घर पे बैठे हुए हैं, काम पे आने का मन नहीं कर रहा। अगर काम पे आएंगे वहां पे कोई हमसे काम खराब हो जाएगा तो आपका दुगना नुकसान हो जाएगा। एक तो हम वैसे ही परेशान है, ऊपर से आपका भरपाई कहाँ कर पाएंगे साहब? बस इसीलिए काम पर नहीं आ पा रहे हैं। अरे तो मुझे थोड़ी पता था तू किस लिए काम पे नहीं आ रहा है, अब मुझे पता चल गया है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं अभी जा रहा हूँ थाने, रिपोर्ट करवाऊंगा उनकी कि वो लोग तेरे से दहेज मांग रहे हैं। नहीं, पुलिस में मत जाइएगा साहब। अरे हमारा और बदनामी हो जाएगा, लोगों को लगेगा कि हमारा बहन में कोई कमी है। नहीं साहब, पुलिस में मत जाइए, हाथ जोड़ रहे हैं आपके। अरे कोई नाम वाम खराब नहीं होगा, और ऐसे लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। और एक बात बता, वो दहेज वहेज क्यों मांग रहे हैं भाई तेरे से? और अगर मांगना भी था तो शादी से पहले मांगते ना, ताकि तेरे को भी थोड़ी तसल्ली हो जाती। अब ये कार्ड वार्ड छपने के बाद ये सब ढोंग कर रहे हैं, वो गलत है ना ये? साहब देखिए, आप इतना सब कुछ मत सोचिए। अगर आपको कुछ करना है ना तो एक काम कर दीजिए, आप ना हमारा बहन के लिए, हमारे लिए आप 5 लाख रुपए हमको दे दीजिए। उस 5 लाख से ना अपना बहन का शादी कर देंगे, वो लड़का वाला को भी दे देंगे और
थोड़ा बहुत जो पैसा बचा है ना उसमें अपना बहन का शादी निपटा देंगे। आप कहिएगा तो जीवन भर आपका गुलामी कर लेंगे, लेकिन लेकिन आप हमको 5 लाख रुपए दे दीजिए साहब। देख, पैसे देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दे दूंगा तेरे को पैसे, लेकिन तू ऐसा करके ना ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहा है, दहेज प्रथा को आगे बढ़ा रहा है। ये सब चीज गलत है। आज के समय पे दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, अपराध। और एक बात बता, शांति से तुम लोग भी तो उसको कुछ ना कुछ दे ही रहोगे, तो उसमें शांति रखनी चाहिए ना उन्हें। बाकी चीजों के लिए मुंह फाड़ने की क्या जरूरत है। और वैसे भी तेरी बहन तो सुशील है, एकदम संस्कारी है, उसे तो पता ही होना चाहिए ना। साहब आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम भी ना अपना बहन का खुशी देख रहे हैं। लड़का का सरकारी नौकरी है, अच्छा खासा घर बार है उसका। अब आप हमारा घर देखिए एक बार, कैसा टीना का बना हुआ। अगर इस घर में से वो बहुत अच्छा घर में जाएगी तो हमारा बहन का भविष्य सुधर जाएगा। अरे बहुत सुख भोगेगी वहां पर जाके। बस इसीलिए आपको कह रहे हैं, हम आपको बोल तो रहे हैं ना कि हम आपका पाई पाई चुका देंगे। आप तो हमको जानते हैं ना, हम आपका गुलामी कर लेंगे, लेकिन 5 लाख रुपए दे दीजिए हमको। देखिए, आप बड़े लोगों के बीच में हमें कुछ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक बात बता देते हैं। जब भैया ने हमें बताया था कि हमारी शादी तय हो चुकी है, तब हमने गांव में सब जगह बता दिया था कि हमारी शादी तय हो गई है। और मामा जी से भी बात कर ली थी हमने, उन्होंने कहा था कि वो हमारा कन्यादान करवा देंगे और वो आने भी वाले होंगे अभी कुछ टाइम में ही यहाँ पर। लेकिन अगर जब उनको पता लगेगा कि हमारी शादी टूट गई है तो उनको बहुत बुरा लगेगा। बचपन से अभी तक हमारा भाई हमारे लिए सब कुछ है। हमारे माँ बाप हमें बहुत पहले ही छोड़ के चले गए थे। मेरी पढ़ाई का खर्चा, मेरा पालन पोषण सब मेरे भाई ने ही किया है। और अब ऐसे में पता लगेगा कि हमारा शादी टूट गया है तो हमारे भैया की तो बदनामी हो जाएगी ना। सारे रिश्तेदार हमारे भैया को ही बोलेंगे कि क्या ऐसा वजह थी जिसकी वजह से तुम्हारी बहन की शादी टूट गई। तो इसीलिए अगर कुछ पैसे देकर के भैया हमारा रिश्ता करवाना चाहते हैं, हमारी शादी करवाना चाहते हैं और अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ साहब, बिल्कुल ठीक बोल रही है हमारी बहन। अरे हम बचपन से ही काम करना स्टार्ट कर दिए थे। माँ बाप तो था नहीं हमारा, इसका अपना कहने वाले सिर्फ हम ही थे। हम इसको पालें पोसे, अच्छे से पढ़ाएं, इसका भविष्य बनाने के लिए, इसका शादी करने के लिए। अब साहब अगर ये खुशी नहीं रह पाएगी, इसका शादी नहीं हो पाएगा, तो ऐसे भाई का होने से ना होना अच्छा है साहब, ना होना अच्छा है। हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए अगर आप हमको दे दीजिएगा ना, तो हम इसका भविष्य बना देंगे, इसका शादी कर देंगे कहीं अच्छा जगह में। नहीं नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू चाह रहा है तेरी बहन की शादी उसी घर में हो तो उसी घर में होगी, फिर चाहे वो 5 लाख रुपए मांगे या 10 लाख रुपए। और चिंता मत करो तुम लोग। ये पकड़िए पैसे, मजदूरों के लिए लाया था, तुम लोग रख लो। ये तुम्हें ज्यादा जरूरत है इसकी। इससे जो भी टेंट वगैरह वाले हैं, केटर्स वाले हैं, इससे निपटा देना उन्हें। और 5 लाख रुपए का इंतजाम मैं शाम तक कर दूंगा। हाँ, साहब हम क्या कह रहे हैं, सुनिए ना, देखिए आप हमको पैसा तो दे दीजिएगा, लेकिन हम उनको पैसा देंगे और अगर कल को मुखर गया कि हमने तो कोई पैसा ही नहीं दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम एक काम करते हैं ना, आपके सामने उसको पैसा दे देंगे, आप हमारे साथ चल लीजिए। क्या है ना, 5 लाख रुपए इतना बड़ा रकम है, अगर किसी के सामने नहीं दिया ना तो दिक्कत हो जाएगा। और ऐसा आपका सामने देंगे, कल को मुकरेगा ना तो आप कम से कम सामने तो खड़ा रहिएगा ना। तो इसलिए कह रहे हैं आप चल लीजिए, तभी हम उनको पैसा देंगे। ठीक है, समझ गया मैं। अभी तो मैं बाइक से आ रखा हूँ, 2 घंटे बाद गाड़ी ले आऊंगा, काम वाम निपटा लेता हूँ इतनी, फिर हम दोनों चलते हैं और देकर आएंगे उनके पैसे। ठीक है? ठीक है साहब, ठीक है। और भी किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो बेझिझक मांग लेना। ठीक है, चलते हैं। ठीक, नमस्ते। अंकिता, बहुत भूख लग रही है, 200 रुपए दे दे, मैं बाद में कर दूंगी। क्या नहीं है? अच्छा चल ठीक है। ये लीजिए, ये आप लोग खा लेना। नहीं, हमें नहीं खाना। और ये खाना तो आपका है, हम कैसे खा ले? अरे आप खा लीजिए, आप लोगों को भूख लगी है ना। नहीं, भूख नहीं है हमें। देखिए, आप दोनों का चेहरा देखकर साफ पता लग रहा है कि आप दोनों ने काफी टाइम से कुछ भी नहीं खाया, तो ये खा लीजिए, आप लोगों का पेट भर जाएगा। और वैसे भी मैंने भी आपको फोन पे बात करते हुए सुन लिया था कि आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपकी दोस्त ने पैसे देने से भी मना कर दिया है, तो लीजिए, ये खा लीजिए। अच्छा, आप फोन पे बातें सुनते हो दूसरों की, ये तो गलत बात है ना। अरे नहीं, मैं आप लोगों की बातें नहीं सुन रहा था, वो तो मैं अपनी गाड़ी की तरफ आ रहा था, गाड़ी में बैठकर खाना खाना था मुझे, तभी आपकी बातें सुनी। अभी आप खा लीजिए, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आपका पेट भर जाएगा, लीजिए।
साहब पक्का ये खाना खा लें हम? हाँ हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये लंच खा लेंगे तो। लीजिए। क्या करे भैया, ले ले खाना। लग तो भले इंसान रहे, ले लो, भूख लग रहा है। साहब वैसे तो हमारी माँ कहती है कि किसी अनजान से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमें भूख ही इतनी लग रही है, इसलिए हमने खाना ले लिया। और आप हमें भले इंसान लगे इसलिए ये खाना ले लिया हमने। देखिए, आप लोगों की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आप लोग यहाँ के तो है नहीं। किधर से आए आप लोग और यहाँ पे क्या काम है? साहब हम दोनों भाई बहन गांव से ही आए हैं। हम दोनों गांव से तो यहाँ पे इसलिए आए थे कि कोई काम दे दे हमें यहाँ पर, और गांव में तो कोई जॉब है ही नहीं हमारे लायक। वैसे भी अपना कहने वाली सिर्फ हम दोनों की हमारी माँ ही है। पापा तो बहुत पहले ही छोड़ के चले गए और अब हमारी माँ की जिम्मेदारी हम दोनों के कंधे पर है। इसलिए गांव छोड़कर शहर आ गए हम कमाने के लिए। कोई अच्छा काम दे देगा, 4 पैसे ही कमाएंगे। वो गांव में कोई जानकार थे, उन्होंने बताया कि शहर में काम है, तो हम दोनों भाई बहन बस पकड़कर आ गए। और किस्मत तो देखिए, हम दोनों भाई बहन का सारा सामान चोरी हो गया उस बस में। और जिसके पास काम के लिए आए थे ना, उसका नंबर भी हमारे बैग में था और वो भी चोरी हो गया। बस हम तो आकर यहाँ पे फंस गए। बस एक ये फोन ही बचा है हमारे पास, और ये तो हमारी जेब में था। अगर जेब में नहीं होता ना और बैग में होता तो चोर ले जाता इस फोन को भी। लेकिन आप लोग एक काम भी तो कर सकते थे, फोन तो आई आपके पास, ऑनलाइन पे करके आप कहीं भी खाना खा सकते थे। वो कहना तो आपका ठीक है, लेकिन साल भर से ना हम पैसे जोड़ रहे थे, 10-12 हज़ार तो हो ही गए होंगे। और उस 10-12 हज़ार को हमने गांव में ही नकद करवा लिया था। सोचा था मकान लेंगे किराए पर, यहीं खाएंगे और यहीं पे रहेंगे। अब हमें क्या पता था सब कुछ चोरी हो जाएगा यहाँ पे आती। देखिए, इस चीज में तो गलती आप लोगों की है। अगर आप कहीं सामान लेकर बाहर निकल रहे हैं तो सामान की सुरक्षा करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। आप लोगों की लापरवाही की वजह से अभी आप लोगों का ये हाल हो रखा है। साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ आने के 2 दिन पहले ना हमारी माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो हम दोनों भाई बहन ना उन्हीं की देखभाल में लगे थे। और फिर बस में ना हमारी आंख लग गई, हमें पता ही नहीं चला। जब हमारी आंख लगी तो चोर ने उसी वक्त हाथ साफ कर लिया। अगर हमें पता होता कि हमारे संग ऐसा होगा तो हम कभी सोते ही नहीं, जगह जगह आते हम शहर में। तो आप लोग एक काम कीजिए ना, आपके फोन में वो नंबर तो सेव होगा ही, जो नंबर आपको दिया गया था, आप उस पर फोन कर लीजिए। वो क्या है ना साहब, जल्दीबाजी में हम निकल गए, और जो हमारे यहाँ का प्रधान है ना, उसने पर्चे में लिख के नंबर दिया था और हमने जल्दीबाजी में ना बैग के अंदर डाल दिया, और वो बैग ना चोरी हो गया है साहब। अरे, जो इंसान पर्चे पे लिखकर नंबर दे सकता है उससे दोबारा भी तो नंबर ले सकते हो आप लोग। एक बार फोन करो, ले लो दोबारा नंबर। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो, हम जैसे छोटे लोगों के पास प्रधान जी का नंबर क्या करेगा। वो तो उस टाइम आमने सामने से मिल गए थे, इसलिए मदद कर दी उन्होंने हमारी, लेकिन अब तो नंबर है ही नहीं हमारे पास। ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। देखिए, ये बहुत बड़ा शहर है, आप लोग कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? 1-2 दिन के लिए तो भले आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाएगा जो मेरी तरह आपकी मदद कर देगा, उससे आपका पेट भी भर जाएगा, लेकिन रोज रोज थोड़ी ना कोई करेगा ऐसा। मुश्किल से 1-2 दिन में आप लोग परेशान हो जाओगे यहाँ पे, फिर क्या रास्ता है आपके पास? करना क्या है साहब, देखते हैं, रात तक कहीं रुकने की जगह मिल जाएगी तो रुक जाएंगे, वरना हम अपने गाँव ही लौट जाएंगे। और गाँव जाकर भी हम दोनों हंसी का पात्री बनेंगे। सब यही कहेंगे, देखो शहर गए थे कमाने और इतनी जल्दी वापसी आ गए, और वो भी सारा का सारा सामान लुटवा कर। अब तो हमने उम्मीद ही छोड़ दी है कि हम अपनी माँ का इलाज भी करवा पाएंगे, क्योंकि वही है जिनकी वजह से हम लोग शहर कमाने आए थे। देखिए ना, कुछ अच्छा करने निकले थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ, पता नहीं विधाता क्या चाहता है हमसे। वैसे जो आप लोगों को काम दिया गया था, कितने रुपए का वादा किया था उसने आपसे? वो 12,000 बोला था हम दोनों के साथ। एक काम कीजिए, आप लोग वो पीछे कंपनी देख रहे हैं, वो मेरी कंपनी है। आप दोनों चाहो तो मेरी कंपनी में काम कर सकते हो। वहाँ आपको 12,000 मिल रहे थे, मैं आपको 15,000 दे दूंगा। बस आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा। बताइए, चलिए। नहीं साहब, हम नहीं जाएंगे आपके साथ। वैसे हमारी माँ मना करिए, किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना कहीं भी। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी जैसी और भी लड़कियां हैं जो मेरे ऑफिस में काम करती हैं, और बगल में पीजी है, वो लोग वहाँ पे रहते हैं, तो आप लोग भी ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। चाहो तो मैं आप लोगों को एक अलग से कमरा भी दिलवा दूंगा। 1 महीने के लिए तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ है नहीं। आपके खाने की और रहने की व्यवस्था, दोनों चीज़ की व्यवस्था मैं कर दूंगा। बाकी अगले महीने जब आपकी सैलरी आ जाएगी, उससे आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। बताइए। लेकिन साहब, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी मतलबी दुनिया में, इतने बड़े शहर में आप
हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? ये बात हजम नहीं हो रही। देखिए, आप लोगों को भूख लगी है और आप लोग मांग कर भी नहीं खा सकते। ऐसी खुददारी मैंने पहली बार देखी है, इसलिए मैं आप लोगों को काम पे रखना चाहता हूँ और आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्योंकि एक समय था जब मैं भी शहर में कमाने के लिए आया था, मेरा भी एक इंसान ने साथ दिया था। मेरे को वही बात याद आ गई, मैं भी आप लोगों की तरह रास्ते में भटक ही रहा था। क्यों ना मेरा भी फर्ज बनता है, आज जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ तो मैं आप लोगों की मदद कर दूँ। देखिए, मैंने अच्छा काम किया, इसलिए साल दर साल मेरी सैलरी भी बढ़ती गई और मैं ऊंचे ऊंचे पद पे पहुंचता गया और आज मेरी खुद की कंपनी भी है। और आप लोग भी अच्छे से और ईमानदारी से काम करेंगे तो आप लोग भी कामयाब हो जाएंगे। साहब, कोई धोखाधड़ी तो नहीं होगी ना हमारे साथ? अरे क्या धोखाधड़ी होगी? अगर धोखाधड़ी कर रहा होता तो मेरा ऑफिस बेसमेंट में होता, ना कि ऐसे खुले में मेरे ऑफिस का बोर्ड लगा होता। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा आप लोगों के साथ, मेरा विश्वास कीजिए आप। हाँ साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब लगता है हमारी माँ का इलाज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अब हम अपनी माँ को फोन करके बताएंगे कि हमारी नौकरी लग गई है पूरे 15,000 की, और देखना वो बहुत खुश हो जाएंगे ये जानकर। अरे नहीं, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। अभी आप लोग मेरे साथ चलो, आपकी रहने खाने की व्यवस्था हो जाए, कुछ दिनों में आप उनको बता देना। जी साहब, चलिए लगवा दीजिए हमारी नौकरी। चलिए, पहले आप लोग खाना खा लीजिए, आप लोग बहुत भूखे हैं। आइए मेरे साथ। जी साहब, पहले कुछ खा लेते हैं।